नमस्कार, मैं ब्रिजेश यादव फिर हाजिर हूँ क्राइम स्टोरी श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। आज बात एक ऐसे चोर की करूंगा जो मुंबई पुलिस की नाक में दम कर दिया था। आपको बता दें, वो मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम कर चोरी की घटना को सातिराना तरीके से अंजाम देता। पुलिस उसे खोजती रही, लेकिन पुलिस के 2 कदम आगे रहता। आपको बता दें, ये चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद आजमगढ़ में एक शानदार हाई सिक्योरिटी वाला बंगला बनाया। उस बंगले में क्या करता, इस हाई सिक्योरिटी वाले बंगले में इसने इस बंगले को क्यों बनाया, आइए पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। उसका नाम है राजेश अरविंद राजभर। आज मुंबई इस केस की शुरुआत होती है आजमगढ़ जिले से। आजमगढ़ का रहने वाला राजेश राजभर, जिसका पूरा नाम राजेश अरविंद राजभर है, वो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के एक लोकेलिटी में रहता था। आपको बता दें, आसपास के क्षेत्रों में लगातार तेजी से डेवलपमेंट हो रहा था। लोग अपने घर बना रहे थे, दुकानें बना रहे थे, बड़े बड़े बंगले बना रहे थे। उसी में था राजेश राजभर का परिवार। राजेश के परिवार में 2 भाई हैं, यानी ये दोनों भाई और इसके पिता और माँ। बड़े भाई की शादी हो चुकी है, लेकिन राजेश के घर में कोई बड़ा डेवलपमेंट यानी कोई बड़ा बदलाव नहीं हो रहा था, क्योंकि कोई नौकरी पेशा नहीं था, यानी कोई बड़ा कमाने वाला नहीं था। इसलिए ये ठान लिया कि हम कुछ बड़ा करेंगे, कुछ घर बनाएंगे, बंगले बनाएंगे। फिर ये ठान कर ये कमाने मुंबई आ गया। मुंबई में ये कमाने तो आया था, फिर राजेश अरविंद राजभर मुंबई आने के बाद एक नया प्लान बनाने लगा, और वो प्लान काफी शातिर था। ये धीरे धीरे चोरी की घटनाओं को अंजाम देने लगा। चोरी की घटनाओं को इतना शातिराना तरीके से ये अंजाम देता कि किसी को भनक तक नहीं लगती। आपको बता दें, ये दिन में भी चोरी करता और रात में भी चोरी करता, और चोरी करने का इसका तरीका कुछ अलग था। यानी ये स्क्रू ड्राइवर की मदद से दरवाजे के जो स्क्रू होते हैं, पूरे दरवाजे को खोलकर ही घर के अंदर घुस जाता। और ये घर के अंदर घुसने के बाद मोबाइल नहीं चोरी करता, बल्कि अलमारी और तिजोरी पर हाथ साफ करता, यानी जहां पर गहने रखे हुए हैं उस सारे गहने को चोरी कर अपने पास रखता, और वहां से चुपचाप, किसी को भनक तक नहीं लगती, और वहां से फरार हो जाता। धीरे धीरे करके मुंबई से लेकर वसई विरार तक छोटे से बड़े जितने भी शहर हैं, सब में चोरी कर डाला। आपको बता दें, महाराष्ट्र के सारे जिलों में लगभग चोरी कर डाला ये। आपको बता दें, बदलापुर, अंबरनाथ, कल्याण, डोंबिवली, टिटवाला, वसई विरार, मुंबई जैसे बड़े शहर और पुणे में भी इसने चोरी की और बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। और चोरी का सभी जो मॉडस ऑपरेंडी था वो सेम था। ये गहने चुराता और गहनों को लेकर सीधे चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद ये आजमगढ़ जाता। आजमगढ़ जाने के बाद अपनी भाभी और परिवार वालों को वो सोने के आभूषण, यानी जो भी गहने ये चोरी किया है, वो गहने परिवार वालों को सौंपता। परिवार वालों को सौंपने के बाद इसे बेचने के बाद उसे कैश में कन्वर्ट करता। कैश में कन्वर्ट करने के बाद पूरा परिवार एक शानदार बंगला बनवाता है। धीरे धीरे करके इसके ऊपर 27 मामले दर्ज हो गए। पुलिस इसे खोजती रही, लेकिन ये पुलिस से 1-2 कदम आगे ही रहता, पुलिस के हाथ ये लगता नहीं। फिर आजमगढ़ में एक शानदार बंगला बनाने के बाद वहां पर हाई सिक्योरिटी वाला कैमरा लगवा दिया। आपको बता दिए, अपने बंगले में 2-3 तरह का द्वार बनवाया, यानी गेट बनवाया, जहां से पुलिस को इसे दिखे कैमरे की पुलिस आ रही है तो ये दूसरे गेट से या दूसरे दरवाजे से भाग सके। आपको बता दें, कुछ इस तरह इस बंगले को डिजाइन किया था। फिर महाराष्ट्र की कई थानों की पुलिस इसे खोजती रही, आखिर ये चोर कहाँ है, ये चोर कौन है जो इतने शातिराना तरीके से चोरी को अंजाम देता और भाग जाता। आपको बता दें, फिर पुणे की कोलसीवाड़ी पुलिस स्टेशन की हद में एक चोरी की घटना को अंजाम देता है, जहां पुलिस भी हैरान रह जाती है कि लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और पुलिस के हाथ खाली हैं। फिर पुलिस पता करती है तो महाराष्ट्र के आसपास के कई पुलिस स्टेशनों की हद में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन चोर पकड़ा नहीं जा रहा है। तो महाराष्ट्र पुलिस एक्शन में आती है। महाराष्ट्र की कोलसीवाड़ी पुलिस स्टेशन, जो कल्याण पुलिस है, वो एक्शन में आती है और इस चोर के बारे में मुखबिरों को एक्टिव करती है, और सूचना के माध्यम से इसे पता चलता है पुलिस को कि ये आजमगढ़ जिले में है। आजमगढ़ जिले में जब पुलिस के मुखबिरों को एक्टिव किया जाता है तो पता चलता है कि एक शानदार बंगला बनवाया हुआ है और इसी बंगले में ये चोर रहता है। फिर पुलिस की टीम वहां शातिराना तरीके से जाती है। फिर ये भागने के फिराक में था, लेकिन पुलिस किसी तरह इसे दबोच लेती है चारों तरफ से। दबोचने के बाद पुलिस इसे ले आती है महाराष्ट्र के कल्याण में। कल्याण में पुलिस अब इसे सवाल जवाब शुरू करती है, तो लगभग 27 मामलों का खुलासा होता है।
आपको बता दें पुलिस फिर इसके एक और साथी को गिरफ्तार करती है जो इसी के साथ लगभग चोरी की घटना को अंजाम देता है, लेकिन दोनों का कनेक्शन है कि नहीं पुलिस अभी इस विषय में जांच कर रही है। इसका एक और साथी है, पुलिस उससे भी गिरफ्तार करती है उसकी मदद से और उससे भी 5 केस का खुलासा होता है। सोचिए ये लोग इतने सातिराना तरीके से चोरी की घटना को अंजाम देते कि किसी को भनक तक नहीं लगती और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में जाकर एक शानदार बंगला बनाकर हाई सिक्योरिटी वाला कैमरा लगाकर पुलिस को चकमा दे रहे थे। इस कहानी पर, इस केस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलूंगा क्राइम की एक नए केस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन में जो वारदातें इसके पहले हुई है उसमें से 2 आरोपियों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। 2 आरोपियों के पास से 9 गुने ओपन हुए हैं और जो घरफोड़ी के गुने थे वो सारे ओपन हुए हैं। उसमें से पहले आरोपी राहुल नागेश घाड़गे जो है उसके पास से गुना क्रमांक 117, 278, 263 ये सारे 2024 के हैं और 2023 के 745 और 782 ये सारे गुने ओपन हुए हैं। और दूसरा आरोपी जो है उसका नाम है राजेश अरविंद राजभर, ये आजमगढ़ का है और इसके पास से कोलसेवाड़ी के 3 गुने ओपन हुए हैं। उसमें से 2024 के 2 है, 299 और 314 और 2023 का जो है 554 और टिटवाड़ा का 1 गुना 104 2024 ये सारे ओपन हुए हैं। और ये दोनों आरोपी के पास से जितना भी मुद्देमाल विशेषतः सोना गया था वो सारा रिकवर हुआ है और 100% रिकवरी हुई है। 9 गुने ओपन हुए हैं। चोरी का कोई अलग से उद्देश्य नहीं होता, चोर चोरी ही करता है। और इसमें 2 जो आरोपी है उन्होंने, एक की मोडस है रात में गुने करने की और दूसरे की मोडस है डे में गुने करने की। तो जो रात में और दिन में जो गुने हुए हैं वो सारे ओपन हुए। सर ये दोनों के नाम क्या है और इनके ऊपर पहले से कितने मामले दर्ज हैं? जो राजभर है उसके ऊपर पीछे भी कुछ गुने दाखिल है और वो भी जब अरेस्ट हुआ था तो पहले भी कुछ गुने ओपन हुए हैं। और ये जो दूसरा आरोपी है घाड़गे, इसके ऊपर भी पहले के कुछ गुने हैं। सराहित आरोपी दोनों को भी बोले तो कोई गलत नहीं होगा।